वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्व करवा रहे हैं 10th क्लास से। स्टेटमेंट क्या गिवन है, ए राउंड टेबल, यानी कि राउंड टेबल है, कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, यानी कि इस टाइप से है, उसके 6 इक्वल डिज़ाइन ऐसे हैं, डिज़ाइन निकले हुए राउंड, ठीक है। एज सॉन फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज, यानी कि इस जो रेडियस है इस कवर की वो क्या है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि जो आपके पास ये शेडेड पार्ट है ना, इसको बनाने का जो कॉस्ट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर का कॉस्ट आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आपने टोटल फाइंड करना है, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, इस सेगमेंट का, ये लाइक ए सेगमेंट, ठीक है, क्या बन गया लाइक ए सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम टोटल का एरिया फाइंड करेंगे जो आपका शेडेड पार्ट है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल डिजाइन, टोटल डिजाइन, ठीक है। टोटल डिजाइन कितने गिवन है 6, समझ गए। और रेडियस 28 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसके बाद आपके पास थीटा क्या होगा, देखिए टोटल कितना होता है, यहाँ से राउंड लगाएंगे तो आप 360 होता है, लेकिन पार्ट कितने दिए हुए हैं 6, ठीक है। यानी कि 6 डिजाइन बन गए हैं, ये 6 पार्ट दिए हुए हैं ऐसे इस टाइप से, ठीक है ना। तो यानी कि एक एंगल जो थीटा आएगा एक सेक्टर का, एक पार्ट का, वो क्या आएगा आपके पास 360 डिग्री को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, सॉरी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से इसको काटेंगे ना तो ये आपके पास क्या आएगा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आपके पास अगर ये 60 डिग्री आ गया है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, जैसे इस दोनों साइड क्या दे रखी इक्वल है, यानी कि ये भी 28 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे ना। हमने 9th क्लास में थ्योरम की थी, ठीक है। अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब दोनों किसके होंगे 120 के हो गए हैं, और 120 में भी क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या है वो भी क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। इसका मतलब ये क्या बन गया है, ट्रायंगल जो आपका है, ट्रायंगल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, AOB इज इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल बन गया। अब उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे, किसका एरिया फाइंड करें शेडेड पार्ट का, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। वो कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, हम जैसे हम सेगमेंट का एरिया फाइंड करते थे ना, कि आप सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए तो आपके पास ये आएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि ये सेक्टर है आपका ए, यहाँ से इस टाइप से सेक्टर है आपका, इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिए, एक डिज़ाइन का आएगा, ठीक है, यानी कि इस डिज़ाइन का आएगा एक का, फिर हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा आपके पास। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कीजिए सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, माइनस इसका एरिया क्या होगा आपके पास इक्विलेटरल है, जो इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है √3/4, यानी कि साइड स्क्वेयर, राइट। अब उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा 60 डिग्री जो आपके पास एंगल गिवन है, और यहाँ पर क्या होगा 360 डिग्री पाई 22/7, ठीक है, आर स्क्वेयर 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। अब इसको यहाँ से कटता है, ये क्या गया आपके पास 6 आ गया, यानी कि 1/6, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कट जाता है यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है।
यानी कि आपके पास ये क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 माइनस, अब वो कह रहा है कि √3 की जगह आप ये यूज़ कीजिए, इसकी वैल्यू यूज़ कीजिए 1.7, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से ये भी कट तो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1.7, ठीक है। अंदर क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 8 से, ठीक है ना, 7 8 जा 56, ठीक है, 5 और 19, ठीक है। यहाँ से कटता है 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 3 जा 6, 2 11 जा 22, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी कि 44 मल्टीप्लाई 28, यानी कि 11 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या है 28 डिवाइड बाय 3 माइनस 1.7 मल्टीप्लाई 196, ठीक है, क्या होगा 196। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जैसे हमने 44 को 28 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये आ गया है, ठीक है, समझ गए ना, क्या आ गया आपके पास, ये आ गया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, आपके पास ये आ गया, फिर उसको 3 से डिवाइड किया आपने तो ये वैल्यू आ गई, यानी कि मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या वैल्यू आई है 4 = 4 10, यानी कि 410.66 माइनस, ठीक है। जब हमने, एक बात और यहाँ पे आती है प्यारे बच्चों, जब हमने इसको सोल्व किया यहाँ पे, ठीक है, जो आपके पास ये यहाँ से इसको हम सोल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, 333.2, ठीक है। जब हम इन्हें इसको माइनस किया है प्यारे बच्चों, जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ गई है 77.46 सेंटीमीटर, ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये किसकी आई है, एक डिज़ाइन की वैल्यू आई है आपके पास, किसकी आई है, 1 डिज़ाइन की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या डिज़ाइन, कुछ भी लिखें आप, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 77.46 इक्वल टू, वो आपके पास क्या आएगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है 77.46 को 6 से, आपके पास क्या आया है 464.7, ठीक है, समझ गए, सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों हम ये मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी समय की बचत हो सके, ठीक है। अब आपके पास क्या आगे बनाइए, तो आपके पास शेडेड पार्ट का एरिया है, अब हमने क्या करना है, कोस्ट फाइंड करनी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कोस्ट है वो 0.35 रुपीज़ है, ठीक है। तो टोटल कोस्ट हम यहाँ पर टोटल कोस्ट फाइंड करेंगे, टोटल कोस्ट वो क्या हो जाएगी आपकी, यानी कि 464.76 मल्टीप्लाई 0.35, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इस टाइप से किया है तो आपके पास क्या आ गई है, यानी कि हमने इसको पहले डेसिमल हटाया इसका, ठीक है, नीचे अपॉन में क्या गया, ठीक है, यहाँ पे 35 अपॉन में 10, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए 162.67, यानी कि आगे भी कोई 2 जीरो आती थी वो कैंसिल हो गई हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास क्या आई है रुपीज़, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आई है किसकी, जो उसने उस डिज़ाइन की जो कवर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाया है उसकी टोटल कॉस्ट आई है आपके पास ये। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आप अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। तो इस नई वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 ये आप खुद ही ट्राई करेंगे। थैंक यू।